आदरणीय प्राचार्य सर, समस्त प्रवक्ता साथीगण, अन्य शिक्षणेतर साथीगण और प्यारे प्रशिक्षु, जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। तो सर्वप्रथम सभी को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। कई बच्चों ने स्पीच दी, कई चीजें आई, बहुत अच्छी स्पीच रही। अच्छा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का ये बाकी निशा हो। तो यही वो निशा है कि जब हम एकत्र होते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनके सपनों का भारत कैसा होना था और कैसा है इसका एनालिसिस करते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हमें आजादी कैसे मिली, ये बचपन से हम पढ़ते आए हैं। वो चाहे गांधी की भूमिका हो सत्य और अहिंसा के रूप में, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की भूमिका हो क्रांतिकारी के रूप में, सुभाष चंद्र बोस की भूमिका हो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के रूप में, या अनगिनत शूरवीरों का जिनका हम नाम भी नहीं जानते उनकी भूमिका हो, और 15 अगस्त 1947 को हम आजाद। उनके सपनों का भारत एक निश्चित तौर पे उनका एक विजन रहा होगा, चीजें रही होंगी कि हमारा भारत आजाद होगा, गुलामी की जंजीरों से हम जो जकड़े हुए हैं, आजाद होके हम एक अच्छे भारत को निर्माण करेंगे। और स्वाभाविक है एक लंबे सफर के बाद आज भारत बहुत आगे है, विकसित भारत की ओर है। तो दायित्व तो इस बात का है कि कोई भी दिवस हम मना रहे हैं, हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो ये केवल जश्न मनाने का दिन नहीं है, ये सबसे बड़ा दिन है हमारे कर्तव्य बोध का, कि हमें ये एहसास करना होगा हमारे कर्तव्य क्या हैं, और उन सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी है जब हम अपने कर्तव्य पथ पर चलकर देश को आगे की ओर बढ़ाएं। तो आज हमें थोड़ा संकल्पित होने की आवश्यकता है कि आने वाला भारत और सुंदर कैसे हो सकता है। इसमें हमारे जो यूथ हैं, जो आप हैं, उनकी सबसे बड़ी भूमिका है। कर्तव्य बोध का मतलब है किसी भी फील्ड में आप हैं, देश के प्रति जो कर्तव्य है, गुलामी हम नहीं महसूस कर सकते क्योंकि हम आजाद भारत में पैदा हुए हैं। 2 घंटे 4 घंटे के लिए बैठना होता है तो थोड़ा सा गुलामी का बहुत वंच मात्र एहसास हो जाता है। सोचिए गुलामी कितनी बड़ी चीज होती है। थोड़ी देर बैठना होता है, हम घड़ियां देखने लगते हैं और आप लगातार गुलाम हो, आपका कुछ भी विचार न चले, आपकी कुछ बातें न चले, और एक गणतंत्र में हम आज जीवन जी रहे हैं, तो एक लंबे संघर्ष का परिणाम है। तो जरूरत इस बात की है कि अपने देश के लिए सच्ची निष्ठा और लगन से देश हित में, प्रोडक्शन में, कर्तव्य हित में हर तरीके से अपना योगदान दें। और देश में जो भी नागरिक हैं, देश नागरिक होने के नाते मुझे वो पंक्तियां बहुत प्यारी लगती हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इन पंक्तियों में बहुत कुछ है। इन पंक्तियों के साथ एक बार मैं फिर यही कहूँगा कि ये स्वतंत्रता दिवस है, अगला 81वां होगा, 100 वर्ष भी हो जाएंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन जो कर्तव्य बोध का पालन हम करके जाएंगे वो आने वाली पीढ़ी अपने आप अनुसरण करेगी।